I welcome all of you on my YouTube channel once again. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ वर्ड सीखेंगे और उन वर्ड्स का एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और यूज़ ऑफ दैट वर्ड इन ए फॉर्म ऑफ सेंटेंस सीखेंगे, ताकि वो वर्ड आपको अंत तक एकदम क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में वो बैठ जाए। और जो आज वर्ड सीखेंगे वो वर्ड इंडिया के एलाइट न्यूज़पेपर, जो कि माना जाता है, जो लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के द्वारा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इससे एकदम एज इट इज़ एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं। और आगे मैं बताऊंगा कि जैसे कौन कौन से क्वेश्चन पिछले कई एग्ज़ामों में आ चुके हैं और आने की संभावना ज़्यादा है। सो आज का सेशन किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो CDS, NDA, SSC, आप अगर जो SSC के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे कि CHSL, CGL, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, इनमें से अगर जो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन विच इंक्लूड CDS, NDA, SSC, CHSL, CGL, बैंकिंग, एयरफोर्स, XY ग्रुप, नेवी और एनी अदर एग्जामिनेशन in which English is a part of its syllabus and antonyms and synonyms are asked, then for you this session is going to be very much helpful. So if you are new to the channel, please subscribe and suggest the same to your friend whoever is preparing for this kind of competitive examinations, because in this competitive world, getting a government job itself is considered one of the most important thing. So now we will move over to the word. सो दी फर्स्ट आज का डेट है 13 मई 2021। सो दी फर्स्ट वर्ड जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आया है, दैट इज़ कंजर्वेटिव। और गाइस, एक बार मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको अगर जो विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ये NDA का पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपको ये वर्ड एज इट इज़ दिख जाएगा, कंजर्वेटिव का मतलब होता है ट्रेडिशनलिस्ट इंग्लिश मीनिंग हो गया, और हिंदी मीनिंग हो जाएगा अपरिवर्तनवादी, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव। अब सिनोनिम के तौर पे अगर जो आप देखें तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनलिस्ट मतलब वो कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा रेडिकल। अब अगर जो आप समझें तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा दे रहा हूँ। दे वेर वेरी कंजर्वेटिव इन देयर आउटलुक, वो अपने दिखावे में बहुत कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव का वर्ड यहाँ पे एक यूज करके दिखा गया है, तो आई होप सभी लोग ये फर्स्ट वर्ड समझ गए होंगे। नाउ वी विल मूव ओवर टू द सेकेंड वर्ड। सो द सेकेंड वर्ड विच हैज अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन is nullify again is previous year question, guys. If you don't believe, then you can just take out the question paper of previous year of NDA. This nullify word has come as it is. Nullify means annul something, void something, किसी चीज़ को just ख़त्म कर देना, that is called nullify. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, हिंदी मीनिंग हो जाएगा अमान्य ठहराना। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अमान्य ठहराना। अब इफ़ यू टेक इट्स सिनोनिम्स, देन सिनोनिम्स वुड बी वॉइड, इनवैलिडेट, एंड एंटोनिम वुड बी रेटिफाई। आई होप सिनोनिम और एंटोनिम आप दोनों समझ गए होंगे। आप इन दोनों को बढ़िया से देख ले। अगर जो आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जजेस वेर अनविलिंग टू नलिफाई गवर्नमेंट डिसीजंस। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द सेकेंड वर्ड विच हैज अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन। मूविंग ओवर टू द थर्ड वर्ड इज very much important, because this is again previous year question paper. I am not just lying, or I am not saying just by my own, because with my experience I have analyzed the previous year questions of NDA, in that in any one of the year this vehemence word has already appeared. So vehemence means it is a kind of forceful, जो एक जुनून होता है ना, वही उसी को बोलते हैं vehemence. Like if you are preparing for let's say you are preparing for any government exam like NDA, CDS, that means you are vehement for the preparation of that particular examination. जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस एग्ज़ाम के लिए वेहमेंट हैं, आप उसके लिए एक जुनून है आप में वो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, वो सरकारी जॉब करने के लिए। सो यही होता है वेहमेंस क्या हो जाएगा, पैशन। आपके पास वो पैशन है, जुनून है,
उसी को बोलते हैं वेहीमेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, ये एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है वेहीमेंस। अब सिनोनिम हो जाएगा फोर्स और ऑर्डर, और एंटोनिम हो जाएगा अपैथी। अब इफ़ यू टेक इट्स एग्जाम्पल, देयर वाज अ लॉट ऑफ वेहीमेंस इन हिज रिएक्शन, जो उसके रिएक्शन में बहुत जुनून था, जो जिस टाइप से वो रिएक्शन किया उसके रिएक्शन में एक बहुत जुनून था, यही है वेहीमेंस। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और आगे भी कई एग्जाम जैसे एसएससी और नेवी एयरफोर्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब फोर्थ वर्ड की ओर हम बढ़ रहे हैं, रेटिफाई। रेटिफाई मतलब किसी भी चीज़ को कंफर्म करना। अगर जो आप रेटिफाई कर लिए कोई भी थियरी को, तो आप मतलब थियरी आप पढ़ लिए और प्रैक्टिकल करके उसको कंफर्म कर लिए, मतलब आप यू हैव रेटिफाइड इट, मतलब यू हैव कंफर्म्ड द पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर स्टेटमेंट सेड बाय समवन। सो रेटिफाइड मतलब हो जाएगा कंफर्म। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा, रेटिफाई करना मतलब वर्ब, इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ऑब्वियसली वर्ब। अब हिंदी मीनिंग हो जाएगा पुष्टि करना। और सिनोनिम, अगर जो आप किसी चीज़ का रेटिफाई कर रहे हैं मतलब आप उसको अप्रूवल दे दिए, सैंक्शन कर दिए। अगर जो आप इसको गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो मतलब गवर्नमेंट कहीं भी कोई प्रॉब्लम एनालाइज करती है और उसके बाद फंड निकालती है, मतलब फंड सैंक्शन करती है, वही हो गया रेटिफाई। सैंक्शन हो गया सिनोनिम और अप्रूव हो गया सिनोनिम। अब इसका एंटोनिम देखिएगा तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट। किसी भी चीज़ को रेटिफाई नहीं करना मतलब रिजेक्ट करना, अप्रूवल नहीं देना मतलब रिजेक्ट कर देना। अब एग्जांपल, बोथ कंट्रीज वेयर ड्यू टू रेटिफाई द ट्रीटी बाय द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे दो कंट्री के बारे में बोल रहा है कि दोनों कंट्री कंफर्म कर लेंगे कि दोनों के बीच ट्रीटी साइन होगा साल के अंत तक। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द फोर्थ वर्ड। दिस फोर्थ वर्ड इज ऑल्सो अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब फिफ्थ वर्ड विच इज अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन, this word is enormously. And guys, once again I am reminding you, one word has come in NDA previous year question paper. You can just open out the previous year question paper of National Defence Academy. In that word has come enormous, but here we have got enormously. Enormous is a kind of adjective, and enormously is the same. The same adverb form of that adjective is enormously. An actual word has come in exam as enormous. सो हियर पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब। एनॉर्मस का मतलब होता है वेरी बिग, बहुत विशाल। लाइक आप बोल सकते हैं कि एलिफेंट इज एन एनॉर्मस काइंड ऑफ एनिमल। एनॉर्मस वो एक विशाल जानवर है। सो यहाँ पे एनॉर्मस ले सकते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो से दैट एनॉर्मस टाइप ऑफ स्टेप्स हैज़ बीन टेकन टू डील विद दिस कोविड-19। एक बहुत बड़ा पैमाने पे स्टेप्स लिया गया है सरकार के द्वारा, वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, ये कोविड-19 से जूझने के लिए। सो वो हो गया एडवर्ब मतलब बिग, एनॉर्मस मतलब वेरी, और अगर जो आप इसका एडजेक्टिव लेते ये हो जाएगा वेरी बिग, बहुत बड़ा। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली, एक्सीडिंगली, मतलब एनॉर्मसली someone is doing exceedingly well in his study, मतलब enormously well in his studies। अब इसका एंटोनिम देखिएगा तो ये हो जाएगा moderately। और एग्जांपल, क्वालिटी ऑफ लाइफ वेरीज एनॉर्मसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पे ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे कि जो ज़िंदगी होता है वो वेरी करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अगर जो आप आप नॉर्थ इंडिया में है तो यहाँ का लाइफ स्टाइल कुछ अलग है, यही आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वो कम्प्लीटली वेरी करेगा लाइफ स्टाइल से। वहाँ के लाइफ स्टाइल, वहाँ का रहने का तरीका, वहाँ के खाने का तरीका, वहाँ का ड्रेस कोड, सारा चीज़ वेरी करेगा। वही हो गया enormously. I hope all of you got the fifth word. Now we will move over to the sixth word. So the sixth word which has appeared on your screen is chasm. chasm का मतलब होता है गैप, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। गैप मतलब कहीं पे गैप है, आप उसको, खाई कैसा होता है, खाई में बहुत गड्ढा होता है, गैप होता है, तो आप उसको इस तरह से याद कर सकते हैं, चास्म गैप मतलब गहरी खाई। अब अब इसका सिनोनिम हो जाएगा क्रेटर और रिफ्ट। क्रेटर और रिफ्ट में भी बहुत गैप रहते हैं, तो इसीलिए इसका सिनोनिम क्रेटर और रिफ्ट ले लिया गया है। अब एंटोनिम हो जाएगा क्लोजर और जंक्शर। अब एग्जाम्पल के तौर पे, द चैस्म बिटवीन रिच एंड पुअर हैज़ ग्रोन वाइडर ओवर द लास्ट डिकेड। यहाँ पे हमारे समाज में गरीब और अमीर के बारे में बात किया जा रहा है कि गरीब और अमीर के बीच जो गैप है वो बहुत बढ़ चुका है। लास्ट मतलब पिछले कई
दशक में, पिछले कई डिकेड में द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हैज़ इंक्रीज टू मच। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द सिक्स्थ वर्ड। नाउ सेवेंथ वर्ड, अगेन ये अपने ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हैं। सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है प्रॉब्लम, बाधा। इन आवर लाइफ a lot of setbacks come. For example, if you could not succeed in one exam, it is a kind of setback for you, so you have to face that setback. So again this setback means difficulty, issue, वही बाधा हो जाएगा, मतलब इश्यू, डिफ़िकल्टी। अब सिनोनिम ये हो गया डिफ़िकल्टी और इश्यू। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक थ्रू। आप उसको क्रॉस कर देना, मतलब यू आर ब्रेकिंग थ्रू। सेटबैक का मतलब होता है प्रॉब्लम, बाधा। वही प्रॉब्लम को आप पार कर जाएंगे इफ़ यू आर ब्रेकिंग थ्रू, दैट मीन्स दैट इज़ योर, वो बाधा को क्रॉस करना, डिफ़िकल्टी को क्रॉस करने हो क्या होता है? ब्रेक थ्रू। अब एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा ही वॉज ए सीरियस सेटबैक फॉर द पीस। यहाँ पे शांति के क्षेत्र में एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि शांति के क्षेत्र में ये बहुत बाधा डाल रहा है। जैसे कि अगर जो आप एग्जाम्पल ले इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे कि कंट्रीज लाइक चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, दे आर पुटिंग सेटबैक ऑन द इंटरनेशनल पीस। So the eighth word which has appeared on your screen is incumbent. Incumbent जो कि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए का एग्ज़ाम में। आपको अगर जो विश्वास नहीं हो रहा तो आप उठाकर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे इनकम्बेंट का मतलब क्या होगा? इनकम्बेंट का मतलब होता है करंट। इनकम्बेंट सिचुएशन, इनकम्बेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इज़ इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। इनकम्बेंट मतलब करंट सिचुएशन, अभी का जो सिचुएशन है उसी को बोलते हैं इनकम्बेंट। सो करंट, वर्तमान में, अभी। अब सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब अभी जो है वही हो गया एग्जिस्टिंग। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब भी सेम है जो अभी जो है। अब इसका एंटोनिम लीजिएगा तो जो हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा? अभी का पास्ट पहले, तो वो हो जाएगा पास्ट। अब इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ द सेम वर्ड, सेम दिस इनकम्बेंट, द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट गॉट डिफीट। यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे कि इनकम्बेंट वर्तमान में प्रेसिडेंट की हार हो गई है। यहाँ पे कुछ इलेक्शन के बारे में बात चल रहा होगा, तो मतलब वर्तमान में प्रेसिडेंट की हार हो गई। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द एथ वर्ड। नाउ वी विल मूव ओवर टू द नाइन्थ वर्ड। सो द नाइन्थ वर्ड विच हैज अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन इज़ रिव्यू। रिव्यू मतलब आप किसी चीज़ को रिकंसिडर, आप किसी चीज़ पर पुनर्विचार करते हो, किसी चीज़ को चेक करके उस पर पुनर्विचार करते हो, वही हो गया रिव्यू। जैसे कि आप क्रिकेट में भी देखे होंगे कि कभी कभी अंपायर लोग थर्ड अंपायर से रिव्यू लेते हैं, तो मतलब वो फिर से दोबारा चेक करके रिकंसिडर करते हैं कि जो डिसीजन था वो सही है कि गलत है। सो दैट इज़ कॉल्ड रिव्यू, रिकंसिडर। यू आर रिकंसिडरिंग समथिंग, मीन्स आप किसी चीज़ पर पुनर्विचार कर रहे हो। अब सिनोनिम के तौर पे आप देखें तो ये हो जाएगा रीअसेस, री एग्जामिन। आप किसी चीज़ को दोबारा से चेक कर रहे हो, री एग्जामिन कर रहे हो, दोबारा से एग्जामिन कर रहे हो। अब एंटोनिम हो जाएगा स्टिक बाई। बट इफ़ यू गो विद एग्जाम्पल, ऑल स्लाइड्स वेयर देन रिव्यूड बाई वन पैथोलॉजिस्ट। यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट के बारे में बात किया जा रहा है। रिसर्च सेंटर में कि जो स्लाइड एक्सपेरिमेंट के लिए दिए गए थे, दे वेयर रिव्यूड, उन पर फिर से पुनर्विचार किया गया। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द नाइन्थ वर्ड। नाउ वी विल मूव ओवर टू द लास्ट एंड फाइनल वर्ड फॉर टुडे, दैट इज़ रेलेगेट। रेलेगेट का मतलब होता है डाउनग्रेड, किसी चीज़ को कम कर देना, किसी को लोअर कर देना। ये वर्ड डिफेंस में भी यूज किया जाता है। रेलेगेट का मतलब कम कर देना, डाउनग्रेड। अब सिनोनिम, इफ़ यू टेक द वर्ड ऑफ द सेम वर्ड, सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेलेगेट, देन इट वुड बी लोअर कर देना, किसी चीज़ को कम कर देना, डाउनग्रेड कर देना, पुल डाउन, पुट डाउन। ये अगेन वही सिमिलर मीनिंग हो गया जो कि सिनोनिम है। अब एंटोनिम के तौर पे अगर जो आप किसी चीज़ को लोअर कर रहे हैं, उसके बाद अगर जो आप उसको अपग्रेड कर देंगे तो एंटोनिम हो जाएगा डाउनग्रेड का उल्टा क्या हो जाएगा? आप अपग्रेड। द एंटोनिम ऑफ डाउन वुड बी obviously upgrade, because downgrade means you are reducing something, you are just bringing something down, and upgrade means you are increasing something up. So here again the upgrade would come for the antonym. And if you take the example of the same word, they aim to prevent women from being relegated to a secondary role. यहाँ पे women के बारे में एग्जाम्पल लिया गया है। I hope all of you got the 10th word. सभी लोगों ने आज 10 वर्ड सीखे। So friends, also
comment about the video whether you liked those words, whether you learned all those words, and also comment the words which you have learned in the comment section. अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सजेस्ट करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, और अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने फैमिलीज़ में अगर जो आप इस तरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी ये चैनल सजेस्ट कर रहे हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड.